इस वीडियो में हम देखेंगे कि यदि आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस को अपडेट करना चाहते हो बिना किसी वैलिड डॉक्यूमेंट के, तो आपने सबसे सही वीडियो पर क्लिक किया है। यदि आपके पास न्यू एड्रेस का कोई भी प्रूफ नहीं है तो आप फिर भी बड़े आसानी से अपने आधार कार्ड में एड्रेस को अपडेट कर पाओगे। तो इस वीडियो में न्यू एड्रेस का बिना किसी वैलिड डॉक्यूमेंट के आधार कार्ड में एड्रेस को अपडेट करने का लाइव प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, तभी आपको कंप्लीट प्रोसेस समझ में आ पाएगा। ध्यान रखिए कि यदि आपके वाइफ की न्यू शादी हुई है तो उस केस में आप अपने वाइफ के आधार कार्ड में इसी प्रोसेस के माध्यम से एड्रेस को अपडेट कर पाएंगे। और यदि आप किसी काम के सिलसिले में नए एड्रेस पर शिफ्ट हो गए तो उस केस में इसी प्रोसेस के माध्यम से बिना किसी वैलिड डॉक्यूमेंट के आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस को अपडेट कर पाएंगे। यदि आपको इस छोटी सी इन्फॉर्मेशन के माध्यम से आपका काम हल हो जाता है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है, उस पर टाइप करेंगे तो डायरेक्टली आप uidai.gov.in की वेबसाइट में इंटर हो जाएंगे। आप अपने आधार कार्ड में न्यू एड्रेस को अपडेट करने वाले हैं और आपके पास कोई भी न्यू एड्रेस का वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है तो उस केस में हमको सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होगा। तो डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए हमको सबसे पहले माई आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके सामने डॉक्यूमेंट की एक कंप्लीट लिस्ट ओपन होकर के आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको एक 11 नंबर वाले पेज को डाउनलोड करना है या 11 नंबर वाले पेज को अपने मोबाइल में यहाँ पर अपलोड करना है या इसको डाउनलोड करना है। इस पीडीएफ में आपको अपने न्यू एड्रेस की सभी डिटेल्स को फिलअप करना है। तो इसको फिल कैसे करना है वो भी हम कंप्लीट प्रोसेस देख लेते हैं। सबसे पहले आपको इस पीडीएफ को A4 साइज में कलरफुल में प्रिंट कर लेना है। अब आपको इस पीडीएफ में अपने न्यू एड्रेस की सभी डिटेल्स को फिलअप करना होगा। तो सबसे पहले आपको इस पीडीएफ में करंट टाइम में जो डेट है उस डेट को फिलअप करना है। देन उसके बाद में रेसिडेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड उसके बाद में अपडेट रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अपने आधार नंबर को फिलअप करना है। देन उसके बाद में आपके आधार कार्ड पे जो भी आपका नाम है उस नाम को फिलअप करना है। अपने केयर ऑफ में यहाँ पर आपको अपने पिताजी का नाम को फिलअप करना है। यदि कोई लेडीज हैं जिनकी शादी हुई है तो उस केस में उनके उनके पति का नाम को यहाँ पर फिलअप करना है एंड उनके मकान नंबर है तो यहाँ पर दर्ज कर देना है। यहाँ पर आप रैंडमली कुछ भी दर्ज कर सकते हैं। एंड उसके बाद में यहाँ पर जिस भी एड्रेस पर आप शिफ्ट हुए हैं उसकी यहाँ पर कंप्लीट उस एड्रेस की डिटेल को फिलअप करना है। ध्यान रखिए कि इस पेज में आपको उस न्यू एड्रेस का पिन कोड सही से फिलअप करना है। देन उसके बाद में आपके आधार कार्ड पे जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन है उस डेट ऑफ बर्थ को फिलअप करना है। यहाँ पर आपको अपनी सिग्नेचर को कंप्लीट करना है। देन उसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी एक सुंदर सी फोटो को अपलोड करना है। देन उसके बाद में यहाँ पर यदि आप गांव से रहते हैं तो उस केस में आपको इस पेपर पर अपने गांव के प्रधान से यहाँ पर मोहर और उनकी साइन को कराना होगा। और यदि आप शहर में रहते हैं तो उस केस में आपको पार्षद से इस पेपर पर उनकी मोहर और साइन को करवाना होगा। तो इसमें यदि प्रधान से करवा रहे हैं तो प्रधान की यहाँ पर सभी डिटेल्स को फिलअप करना होगा। उनका नाम, उनका डेजिग्नेशन यानी उनका क्या पद है, उनका कंप्लीट एड्रेस, उनका मोबाइल नंबर, यहाँ पर सभी ऑप्शंस पे टिक करना है। एंड उसके बाद में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप किस पद वाले व्यक्ति से ये फॉर्म को फिलअप करा रहे हैं। तो हम अपने केस में यहाँ पर ग्राम प्रधान या पार्षद से इस फॉर्म को कंप्लीट फिलअप करा रहे हैं। तो यहाँ पर उनकी साइन और मोहर है तो इस ऑप्शन पे हमको यहाँ पर कंप्लीटली टिक कर देना है। ध्यान रखिए कि इस फॉर्म को आपको क्लियरली फिलअप करना है, नहीं तो आपका जो आधार कार्ड है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो इस फॉर्म को आपको साफ सुथरा ही फिलअप करना है। इसमें किसी भी प्रकार की ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, यानी किसी भी प्रकार की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीटली रिजेक्ट अपलोड होने के बाद में रिजेक्ट हो सकता है। तो इसको कंप्लीटली फिलअप करने के बाद में अपने प्रधान की या पार्षद की साइन कराने के बाद में कंप्लीटली फिलअप करने के बाद में आपका जो काम है वो समाप्त हो जाता है। अब आपको अपने आधार कार्ड में एड्रेस को कैसे अपडेट करना है उसका प्रोसेस भी लाइव देख लेते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है, तो उस लिंक पे टाइप करेंगे तो आप myaadhar.uidi.gov.in पे आ जाएंगे। तो यहाँ से आप अपने आधार कार्ड को सिंपली अपने मोबाइल से ही अपडेट कर पाएंगे। तो आधार कार्ड में एड्रेस को अपडेट करने के लिए आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो वेबसाइट का नेक्स्ट पेज आपके सामने ओपन किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑप्शन में अपने आधार कार्ड नंबर को फिलअप करना है एंड आपको नेक्स्ट ऑप्शन में इस कैप्चा को फिलअप करना है। देन उसके बाद में लॉगिन विथ OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है।
ध्यान रखिए कि यदि आपके आधार कार्ड से कोई भी मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो उस केस में आप इस प्रोसेस से अपने आधार कार्ड में एड्रेस को अपडेट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपने आधार कार्ड से मोबाइल नंबर को लिंक कराना होगा। तो यदि आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है तभी आप इस प्रोसेस को ट्राई करिएगा। तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक वेरिफिकेशन के लिए OTP को सेंड किया गया है। OTP हम यहाँ पर फिलअप करेंगे एंड उसके बाद में अपने आधार कार्ड के डाटा को यहाँ पर हम लॉगिन करेंगे। जैसे ही OTP को फिलअप करेंगे तो आपके आधार कार्ड का यहाँ पर कंप्लीटली डाटा को ओपन किया जाएगा। तो यहाँ से आप अपने आधार कार्ड में किसी भी प्रकार का मैनेजमेंट ऑनलाइन ही अपने मोबाइल से कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपने आधार कार्ड को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपने आधार कार्ड में एड्रेस को अपडेट करने वाले हैं। तो अपडेट एड्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके सामने दो ऑप्शन दिखाई देंगे। तो हम अपने केस में यहाँ पर यदि आपका कोई भी फैमिली मेंबर उस न्यू एड्रेस पर पहले से निवास कर रहा है तो उस केस में आप इस ऑप्शन के माध्यम से उसके आधार कार्ड के अप्रूवल से अपने न्यू एड्रेस को अपडेट कर पाएंगे। यदि आपका कोई भी पहले से मेंबर नहीं है तो उस केस में आपको अपडेट आधार ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने सभी टर्म एंड कंडीशन दिखाएंगी। तो देन आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप अपने आधार कार्ड में केवल एड्रेस को ही ऑनलाइन अपडेट कर पाओगे। तो उस केस में आपको प्रोसीड अपडेट आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ अदर डिटेल दिखाई जाएंगी। तो यहाँ पर आपके आधार कार्ड में जो भी करंट टाइम में अभी एड्रेस है उस एड्रेस को दिखाया जाएगा और यहाँ पर इस फॉर्म को ओपन किया गया है। इस फॉर्म को आपको न्यू एड्रेस में की सभी डिटेल्स को इस फॉर्म में फिलअप करनी है। तो केयर ऑफ में आप अपने पिताजी का नाम को फिलअप करना है। यदि आप कोई लेडीज हैं तो उस केस में यहाँ पर आप अपने हस्बैंड का नाम को फिलअप करेंगी। ध्यान रखिए कि यहाँ पर आप जो भी इंग्लिश में टाइप करेंगे वो ऑटोमेटिक हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। इस फॉर्म में सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन आपके न्यू एरिया का पिन कोड है। अपने एरिया का पिन कोड जान ले पहले, उसी के बाद में इस फॉर्म को कम्प्लीटली फिलअप करें, नहीं तो आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। तो पिन कोड फिलअप करने के बाद में आपको यहाँ पर अपने गाँव का या अपने शहर का यहाँ पर कंप्लीट डेटा को यहाँ पर फिल करना है। जो आपने पिन कोड दर्ज किया है उस पिन कोड पर जो भी पोस्ट ऑफिस है वो पोस्ट ऑफिस आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। अब आपके सामने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्शन को दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने को बोला जा रहा है। तो हमने अभी जो फॉर्म को फिलअप किया है उसी फॉर्म को यहाँ पर हमको अपलोड करना है। तो फॉर्म को अपलोड करने से पहले सबसे पहले आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड विलेज हेड पर इस ऑप्शन को आपको कम्प्लीटली चूज कर लेना है। ध्यान रखिए कि इसी ऑप्शन को चूज करें, नहीं तो आप गलत ऑप्शन को यदि चूज कर लेते हैं तो आपका आधार कार्ड है वो रिजेक्ट हो सकता है। जो पेज आपने अभी फिलअप किया है उस पेज को PDF साइज में कलरफुल में यहाँ पर सिंपली अपलोड करना है। जैसे ही PDF को आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने PDF सक्सेसफुली यहाँ पर अपलोड किया जाएगा। तो देख सकते हैं कि हमारा जो PDF है काफ़ी बढ़िया क्लियर आ चुका है। हमने इसको कंप्यूटर से स्कैन करा लिया है। तो सभी डिटेल्स को एक बार रिव्यू करके देख लें, यहाँ पर किसी भी प्रकार की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो देन आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शंस को शो किया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको एक बार सभी डिटेल्स को कंफर्म कराया जा रहा है कि यदि आप किसी भी प्रकार की मिस्टेक करते हैं तो अभी आप पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करके सही कर सकते हैं। तो हमने सभी डिटेल्स को करेक्टली फिलअप किया है। तो यहाँ इस बॉक्स पे क्लिक करते हैं एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा। तो हमको यहाँ पर कंडीशन को यहाँ पर कंफर्म करना है। 50 रुपये का हमको केवल आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करने की फीस को ऑनलाइन ही पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पर सभी डिटेल्स को कंफर्म करना है। पेमेंट गेटवे में हमको रोजो पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड आपको मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने पेमेंट करने के कई मेथड दिखाई देंगे। तो हमको यहाँ पर ऑनलाइन ही पेमेंट करना है। तो हमको इस स्कैनर को स्कैन करके किसी भी UPI एप्लीकेशन से कम्प्लीटली 50 रुपये का पेमेंट डन कर देना है। जैसे ही एप्लीकेशन से आपके पैसे डिडक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद में इस वेबसाइट में किसी भी प्रकार की आपको रिफ्रेशिंग नहीं करनी है, नहीं तो आपका पेमेंट फेल्ड हो सकता है। तो हम यहाँ पर पेमेंट करने के बाद में इसमें किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं करेंगे, ये ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगी। तो हमारा यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुली डन हो चुका है। तो हमारे सामने एक पेमेंट गेटवे की कंप्लीट डिटेल को दिखाया जा रहा है। हमारे सामने एक डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आ चुकी है। तो हमको यहाँ पर डाउनलोड इसको सिंपली अपने कंप्यूटर में कर लेना है।
जो रिसिप्ट जनरेट हुई है इस पर हमारे न्यू एड्रेस और ओल्ड एड्रेस की कंप्लीट डिटेल को दिखाया जा रहा है। इस रिसिप्ट के माध्यम से हम बाद में पता लगा पाएंगे कि हमारा आधार कार्ड है वो अपडेट अभी तक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आपके सामने एक SRN नंबर दिखाई दे रहा होगा। इस SRN नंबर को हमको अपने मोबाइल में या हमको अपने कंप्यूटर में कहीं पर भी नोट करके रख लेना है, या इसको हम कॉपी करके डायरेक्टली पता लगा सकते हैं बाद में कि हमारा आधार कार्ड अभी अपडेट हुआ है या अभी तक नहीं हुआ है। यदि आप पता लगाना चाहते हैं कि जो आपने आधार कार्ड अपडेट करने की रिक्वेस्ट डाली थी वो आधार कार्ड अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसके लिए आपको myAadhar.uidi.gov.in पे अगेन आना है। देन उसके बाद में आपको यहाँ पर चेक इनरोलमेंट अपडेट स्टेटस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आएगा। जो उस रिसिप्ट में SRN नंबर जनरेट हुआ है उसको यहाँ पर कंप्लीटली फिलअप करना है एंड उसके बाद में इस कैप्चा को फिलअप करना है। देन उसके बाद में सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके आधार कार्ड का जो करेंटली स्टेटस होगा वो आपको दिखाई देगा। जैसे ही डिटेल को फिलअप करके सबमिट करते हैं तो आपके सामने आपके आधार कार्ड का जो स्टेटस होगा वो दिखाई देगा। तो हमने अभी जस्ट अपने आधार कार्ड को अपडेट करने की रिक्वेस्ट डाली है, तो हमारा जो डेटा है वो अंडर रिव्यू में दिखाई दे रहा है। तो UIDAI ऑपरेटर की तरफ से इस डाटा को रिव्यू किया जाएगा। देन उसके बाद में 24 से 48 घंटे के अंदर अप्रूव कर दिया जाएगा।